नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई पार्ट 3 के अंदर। और हम हैं श्रीनगर में और डल झील के पास में। आपने पार्ट फर्स्ट भी देखा, सेकंड भी देखा, थर्ड भी देखा और इस थर्ड पार्ट के अंदर हम आपको 2 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। और ये घोड़ियाँ भी मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया घोड़ियाँ हैं और सभी घोड़ा घोड़ी भाई साहब ने बाहर से ही परचेज किए हैं। मेरे को लगता है घर का होम ब्रीड कुछ नहीं आया अभी तक। नहीं आया ना? नहीं अभी कुछ नहीं आया। तो भाई साहब अगर हम बात करें, हमारे सामने जो पहली घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी दिव्या जी। और अगर बात करें दिव्या के बाप की, तो बाप कौन है? इसका हो गया मोर मुकुट आलीशान वाला। मोर मुकुट आलीशान वाला। हाँ जी। और माँ की बात करें सर? माँ इसको रत्नाकर की डायरेक्ट है। रत्नाकर की डायरेक्ट। हाँ जी। और उम्र कितनी है सर दिव्या की? ये 5.5 साल है जी। 5.5 साल हाँ की। जी। तो अभी प्रेग्नेंट है सर या पहले कोई बच्चा वगैरह दिया है? पहले से सप्ताह से बच्चा दिया है एक, वो गुजरात में खड़ा है। तो अभी रोमियो जो घोड़ा गुजरात में था उससे प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? 8.5 महीने। 8.5 महीने की। कितना टाइम हो गया सर घोड़ी को अपने फार्म पर आए हुए? इसको हो गए 4 महीने मेरे पास। 4 महीने। हाँ जी। कैसे आई थी घोड़ी सर फार्म पे? किसने बताया? कैसे कांटेक्ट हुआ दिव्या से? ये नदीम भाई ने हमको दिलवाई थी। ये वहाँ पर खड़ी थी, वो क्या कुछ शफीक कुरैशी करके कोई है, उनके पास थी। पहले तो रोहित में थी, एक पैदा वहीं हुई थी। ओके। फिर वहाँ से गुजरात चली गई, तो फिर वहाँ से मेरे पास आ गई। तो आपके पास में अगर बात करें, वैसे सर टोटल मेयर कैटेगरी की घोड़ियाँ 4 है ना? हाँ जी, 4 है। 4 है। हाँ जी। तो सर दिव्या में क्या पसंद आया और किसकी वजह से लाए दिव्या को? यानी कि जो इसने बच्चा दिया था वो अच्छा लगा या किस वजह से? इसकी ब्लड लाइन डिफरेंट है, माँ और बाप के साइड से। और घोड़ी भी अच्छी है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो सर घोड़ियों को जैसे आप अभी तो चलो आदम भाई आपके फार्म पे आए हुए हैं जी, वैसे घोड़ियों को क्या रखते हो, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह का कुछ रखते हो? वो अब हमारे पास जो बंदे हैं, एक तो वो लंजिंग दे रहे थे और सुबह खाली रिंग में। आदम भाई नहीं आए तो उससे पहले लंजिंग दे ही रहे थे? लंजिंग दे रहे थे। अच्छा। और फ्री करके ऐसे ही भगाते थे रिंग में। तो सर जैसे आपके यहाँ फार्म के आसपास में पूरा इलाका भीड़भाड़ वाला है। हाँ जी। तो कभी घोड़ा घोड़ियों को जैसे बाहर निकालते हो या फिर जैसे राइडिंग वगैरह के लिए क्या है, कुछ स्पेस वगैरह है कि नहीं है? सुबह निकालते हैं जी, कुछ 5 साढ़े 5 बजे जब ट्रैफिक नहीं होता तब निकालते हैं। अच्छा, निकाल लेते हो? हाँ, सुबह निकालते हैं। तो फिर रोड पे है या फिर रोड पे? हमारे यहाँ कच्चा रास्ता तो है नहीं कहीं। हाँ जी, रोड पे ही निकालते हैं। तो रोड पे निकालना पड़ता है, पर ये कि थोड़ी सी सेफ्टी और सावधानी बरतनी पड़ती है। वो तो करनी पड़ती है जी। हाँ जी। तो वैसे जैसे हम बात करें अभी फार्म पे, तो फार्म पे कितने क्या स्टेबल बना दिए? अभी तो हमारे पास टोटल 13 स्टेबल है। 13? हाँ जी। और स्टेबल का क्या साइज रख रखा है? 2 कुछ है हमारे पास, जो बच्चों वाली घोड़ियों के लिए रखा है, वो 20 बाई 20 का है। 20 बाई 20 का? हाँ जी। सफिशिएंट है सर? वो तो बहुत बड़ा है जी। है ना? हाँ जी। कुछ इधर वाले साइड वाले रूम छोटे और कुछ बड़े हैं? बाकी का जनरल साइज 12 बाई 14 का है। और स्टैलियन का है वो 20 बाई 15 का है वो कमरा। 20 बाई 15 का। हाँ जी। और बाकी पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है। हाँ। मेरे को लगता है कि ये नज़ारा आपके फार्म में क्या लगता है कितने चांद लगा देता है? 4 चांद लगा देता है। 4 चांद। मेरे लगे आदमी अगर अकेला भी बैठा रहे ना, तो पहाड़ों को देख देख के वैसे ही खुश होता है। बोर नहीं होगा, बोर नहीं, है ना? हाँ जी। तो सर अगर हम जैसे बात करें, कभी आसपास के लोग भी घोड़ा देखने आ जाते हैं कि यार इतने यहाँ घोड़े हैं? आते हैं। तो क्या बोलते लोग घोड़े देख के? क्योंकि मेरे को लगता है कि मेन सिटी के अंदर ही है। अगर बाहर देहात होता ना तो भी मान लेते, चलो भाई देहात में घोड़े रख रखे हैं। मेन सिटी के अंदर आपने घोड़े रख रखे। अभी तो उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। अभी उनको टट्टू और मारवाड़ी में कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। उनके लिए घोड़ा है। उनके लिए घोड़ा है ये। तो अब धीरे धीरे फिर आते हैं, हमको बोलना पड़ता है ये मारवाड़ी हो गया, नुकरा क्या हो गया, टट्टू क्या हो गया। तो जितनी हमारी समझ से हम समझा सकते हैं उतना बोल देते हैं। आम आदमी को तो ये बोल देते हैं कि घोड़ा 10 लाख का है, तो वो फैल जाता है वैसे ही। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाएगा। मेरे को लगा जिस रात को घोड़े देख के जाएगा उस रात को तो नींद आने वाली नहीं। सही बात है। कल मैं जब वीडियो बना रहा था, वहाँ एक बच्चा खड़ा था, तो बोला भैया घोड़ा कितने का है? मैंने कहा 75 लाख का। तो सुनते ही चुपचाप निकल गया। अब हो सकता है बच्चा सदमे में आ गया वो सुन के। पर ये कि शौक था, क्योंकि देख रहा था। जी जी। तो सर जैसे बात करें फार्म के अभी खर्चे वगैरह की, घोड़ों के खर्चों की जी, तो क्या पड़ जाता है खर्चा वगैरह? देखिए शौक का खर्चा कैलकुलेट नहीं करते कितना है।
तो अभी जो भी जा रहा है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, अभी जेब से ही जा रहा है। तो सर जैसे घोड़ा घोड़ी भी 10-11 है, बच्चे वगैरह भी आपने फार्म पे 2 आ चुके हैं ना जी। तो कुछ सेल करने का इरादा बनाया कि नहीं बनाया है, सेल या कुछ दोगे कि नहीं दो? जैसे इतने सारे वीडियो में हम इतने सारे घोड़ा घोड़ी लोगों को दिखा रहे हैं, किसी को पसंद आएगा तो वो मांगता भी है। सही बात। तो आपके यहाँ पे भी नोट फॉर सेल है कि अच्छी कीमत लगेगी नहीं, तो जब तक देंगे नहीं हम कैसे चलेंगे। उनके भी, लेने वाले की भी बजट में होना चाहिए, हमारे को भी अपने हिसाब से पैसा मिलेगा, दे देंगे। हाँ जी। तो सर शुरुआत में जब घोड़ा घोड़ी लेने जाते थे जी, किसको साथ में लेके जाते थे और कैसे क्या पता लगता था कि घोड़ा घोड़ी इधर है कि नहीं है? या फिर शुरुआत में जैसे कि लोग बोलते हैं कि घोड़ा मार्केट में भाई बिना फटका लगे आदमी को सबक मिलता नहीं है, तो फटका बटका लगा के नहीं लगा थोड़ा बहुत? सीख, उसको हम फटका नहीं कह सकते, उसको हम सीख बोल सकते हैं। ट्यूशन फीस सीखना, ट्यूशन फीस तो लगी। हाँ जी। तो सर कैसा लगा घोड़ा मार्केट? आप आए तो किस तरीके का मार्केट लगा आपको? नहीं, ठीक है, अच्छा है, सारे लोग बुरे नहीं होते। आपको हर जगह, हर एक कोई भी काम आप करोगे आपको अच्छे बुरे दोनों मिल जाएंगे, दोनों तरीके के लोग मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी सर कितना घूमे हो घोड़ा मार्केट में? बात करें घोड़े लेने के लिए, घूमा होगा जी, कुछ 8-9 हज़ार किलोमीटर तो निकाले होंगे मैंने। निकाले होंगे आराम। तो यहाँ से गाड़ी से जाते थे अपनी गाड़ी से? हाँ जी। यानी घोड़े में, यानी कि साल भर के अंदर ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो आदमी घूमता है ना वो ही सीखता है। वो तो घर बैठे या फार्म पे बैठे कोई भी आदमी नहीं सीख सकता। सीखेगा जी, कुछ नहीं, जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, उनसे बातचीत नहीं करोगे, आप कुछ नहीं सीख सकते। बाकी अभी जो दिव्या घोड़ी है ये प्रेग्नेंट है ना? जी जी। तो अगर सर हम बात करें, इस वीडियो में हम लोगों को दूसरी घोड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी रोहिणी। रोहिणी? हाँ जी। कौन है सर बाप रोहिणी का? इसका बाप सामंत है। सावंत? हाँ जी। ये कहाँ का घोड़ा था सर? ये सुल्तान लाइन का कोई घोड़ा था। सुल्तान लाइन का? हाँ जी। अभी है क्या? नहीं, शायद छूट गया है। छूट गया है। और माँ की बात करें सर? माँ इसको वहाँ गंठिया ठिकाने से थी, गंठिया से। गंठिया से? हाँ जी। और माँ भी है कि नहीं है? नहीं, वो भी छूट गई होगी। छूट गई है। तो क्या उम्र हो गई है सर? ये 11 साल की है। 11 साल की? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर? ये हाइट में होगी 62 होगी, 62। 62? हाँ जी। तो कितने क्या बच्चे दिए सर, कुछ है डिटेल? मैंने इसके 5 बच्चे देखे हैं, 6 बच्चे देखे हैं। 5-6 बच्चे? हाँ जी। तो वो बच्चे सर किस तरीके के थे? इसको मेनली अभी तक जो भी घोड़े दिखाए हैं देवली लाइन के ही दिखाए हैं। अच्छा, देवली लाइन के? हाँ जी। तो आधों में फूल था, आधों में पट्टा था, 2 पैर वाइट थे, तो आधों में खाली पट्टा था, ऐसे बच्चे दिए हैं अभी। तो सर अपने घोड़े दिलखुश से कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये रोहिणी घोड़ी? 2.5 महीने। 2.5 महीने की? हाँ जी। तो सर जैसे घोड़ियाँ वगैरह चेक वगैरह कराने के लिए हिसाब से भी डॉक्टर नहीं है क्या? तो वो कैसे पता करते हो? वो ऐसे ही देख लेते हैं, हीट आई नहीं आई पता चल जाता है हमको। तो अगर हीट नहीं आती होगी तो समझ जाते हो क्या पता चल जाता है प्रेग्नेंट? हाँ जी। तो सर अभी आदम भाई आए हुए हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हो? हाँ जी। क्यों दिलवा रहे हो? क्यों लग रहा है कि ट्रेनिंग दिलवाने की इनको जरूरत है? एक्चुअली हम भी नए हैं, तो जब तक कोई सिखाने वाला नहीं होगा कैसे क्या करना है तब तक हम भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आदम भाई को बुला लिया। इनके पास टाइम भी नहीं होता तो बड़ी मुश्किल से आ गए हमारे पास। तो इसीलिए मंगवाया। तो घोड़ों में सर कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, वो तो अभी कुछ ही दिन हो गए मगर फर्क तो पड़ गया। फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। बाकी कितने बंदे वगैरह रख रखे सर फार्म पर? 4 बंदे हैं जी। 4 बंदे हैं? हाँ जी। तो चारों बंदे राजस्थान से हैं या आपके यहाँ लोकल से? चारों हैं जी, जोधपुर से हैं चारों। जोधपुर से हैं? हाँ जी। तो बंदे की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर? बंदे की तरफ से बंदे कभी रहते हैं, कभी भाग जाते हैं, चलता रहता है। पर मेरे को लगता है कि अगर आपके फार्म पे से जो बंदा भाग के जा रहा है उससे उसका दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतनी अच्छी आप फैसिलिटी उस बंदे को प्रोवाइड करा के दे रहे हो कि मैं कल पूछ रहा था बंदे को, तो यानी इतनी अच्छी फैसिलिटी मेरे को लगता है कि मैं इतने फार्मों पे जाता हूँ कोई नहीं देता, चाहे से बात सैलरी की हो या खाने पीने की हो या फिर उनके कुछ सिगरेट वगैरह गुटखे वगैरह, इतनी फैसिलिटी किसी फार्म पे कोई नहीं दे रहा। और अब माने चलो तब भी बंदा भग के जाए तो मेरा लगता है उससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। एक चीज़ है ना, हमारे घोड़े ट्रेड में कान भरने वाले बहुत बैठे हैं। किसी ने कहीं से कान में कुछ डाल दिया तो कान में सर मेरे को लगता है डाल कैसे देता? खुद के अंदर दिमाग नहीं है कि रोटी सब्जी नहीं खाता क्या? अगर खुद के अंदर दिमाग होता तो अपने घोड़े होते, उसके पास काम क्यों करता घोड़ों में? ये बात भी है। हाँ जी।
क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस तरीके से भाई आप बंदों को अब ट्रीटमेंट दे रहे हो फार्म पे, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है उस तरीके से उनको भी घोड़े इस तरीके से पालने चाहिए जैसे वो घोड़े खुद के हो। सही बात है ना? सही बात। कितना टाइम दे देते हो सर फार्म पे? सुबह 2 घंटे, शाम को 3-4 घंटे। बाकी वैसे ही आपका ये भी सही है कि भाई सड़क के दूसरे किनारे घर है हाँ जी, और दूसरे किनारे पे ऑफिस है। कोई अगर फोन करता है तो कितनी देर पे आ जाते हो फार्म पे सर? 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता होगा मेरे को लगता है। सर फार्म पे ही रहते होगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई सर बात करें ये दोनों घोड़ियों में से है कोई सेल के हिसाब से कि नहीं है? सारे जानवर सेल पे हैं जी। सारे सेल पे? हाँ जी। यानी कि कोई अच्छी कीमत देगा तो हाँ जी, सेल कर देंगे। हाँ जी। चलो बाकी दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखी भाई 2 घोड़ियाँ, दिव्या और रोहिणी। बाकी हम अगले पार्ट के अंदर आपको दिखाएंगे, कुछ बच्चियाँ हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी।